नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स में मैं रामरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अंक प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह नहीं मिलते, बल्कि जब हम किसी के आत्मा और दिल में अपनी जगह बना लें तो समझिए जिंदगी की परीक्षा में हम पास हो गए। जीवन में एक सच्चाई का अनुभव हमें करना चाहिए। हमें इसके लिए सदैव सत्संग का जीवन जीना चाहिए। जब भी अपने अंदर हम गुड थिंकिंग महसूस करें, अर्थात अपने अंदर जीएसटी ला लें, गुड थिंकिंग, जी फॉर गुड थिंकिंग, एस फॉर सिंपल लाइफ और टी फॉर टेंशन फ्री। और यह कार्य होगा जब हमारे अंदर सत्संग होगा। याद रखिए, एक चींटी जब गुलाब का संग करती है तो गुलाब के पौधे से उत्पन्न होकर फूलों में बैठती है और फूलों से जाके भगवान पर चढ़ जाती है। अगर वही चींटी मिट्टी का संग करती है तो मिट्टी में पल के लोगों के पैर के नीचे दब के मर जाती है। और इसी तरह से जब एक तोता अच्छी संगत करता है तो प्यारी वाणी बोलता है, और जब वही गलत विचारों का संगत करता है तो गलत वाणी बोलता है। हमें जीवन में संगत अच्छी करनी चाहिए। आइए हम अपने जीवन की 4 रानियों के बारे में जानते हैं। जीवन हमारा कैसा है। एक बार एक राजा था, उसके 4 रानियां थी। चारों रानियों से उसका बहुत प्रेम था। जिसका चौथी रानी थी उससे अपार स्नेह था। एक बार वह राज्य करते करते जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला था। उसने अपने बेटे को राज दे दिया, लेकिन अब वह संन्यास ग्रहण करना चाहता था। उसने अपनी चौथी रानी को बुलाया और बोला, रानी ऐसा है, जिंदगी के बहुत सारे पल हमने साथ में बिता दिए। अब ऐसा करिए, चलिए हम लोग सन्यास का जीवन ग्रहण करते हैं। चलो हमारे साथ और सन्यासी बन जाते हैं। रानी ने कहा, कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। मैं कदाप आपके साथ इस राजमहल को छोड़ के, इस धन वैभव को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुमको जाना है तो जाओ। राजा निराश हो गया। उसे लगा, जिंदगी में मैंने सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया, कोई कमी नहीं की, फिर भी रानी ने एक टूक हमें जवाब दे दिया। रानी के दिल की जो मोहब्बत थी वह अब नफरत में हो गई कि रानी को मैंने बहुत कुछ दिया, क्या फायदा। वह गया तीसरी रानी के पास और बोला, रानी मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, मैं अब संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ, ये भौतिक संसार को छोड़ना चाहता हूँ। क्या तुम एक सन्यासी का जीवन सन्यासिनी बन के मेरे साथ निभाओगी। रानी ने कहा, राजा साहब फालतू बात बंद करिए, मैं कदाप आपके साथ सन्यासिनी का जीवन बिताने वाली नहीं हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो जाओ, यदि तुम जाओगे तो याद रखना मैं दूसरी शादी कर लूंगी। राजा उसका मुंह देखता रह गया। उसके बाद वह सन्यासी अपनी दूसरी रानी के पास जाता है और यही बात दोहराता है। वास्तव में रानी भी उस राजा से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन रानी इस बात को, राजा के प्रस्ताव को नहीं मानी, क्योंकि राजा के प्रस्ताव में ऐसी बात ही थी। उसने कहा, राजन मैं आपके आदेशों का सब पालन किया, सब साथ दिया, राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन मैं इसे नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं कुछ कर्तव्यों से बंधी हुई हूं। मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। हाँ, अगर आप सन्यास का जीवन जीना चाहते हैं तो मैं आपके लिए सब कुछ व्यवस्था करा दूंगी। आप बेझिझक जाइए, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। उसकी व्यवस्था देख के राजा भी दुखी हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में मैं क्या करूं।
जैसे ही वह उदासी से लौटने वाला था, उसे एक आवाज सुनाई दी, राजा मैं आपके साथ चलूंगी। राजा ने जब अपना शरीर घुमाया तो उसे दिखाई दिया कि यह तो वही पुरानी पहली रानी है जो मेरा पहला पहला प्यार है। उसने कहा, राजा मैं आपके साथ चलूंगी। राजा को यह देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर जिस रानी को मैंने दुत्कार दिया, दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, चौथी शादी की, आज वही रानी मेरा साथ देने को तैयार है। और वो रानी के साथ संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए चल पड़ा। दोस्तों, ये राजा और रानी की कहानी तो एक केवल कहना है, वास्तव में हमारे जीवन में 4 रानियां हैं और इन 4 रानियों से हम बंधे हैं। जिस रानी को चौथी रानी जिसे हम कहते हैं, इसने प्रेम मोहब्बत करते हैं, वो हमारी चौथी रानी हमारा शरीर है। शरीर की हिफाजत के लिए कितने हम जतन करते हैं, उसकी मालिश करते हैं, उसके लिए सारी व्यवस्था अपनाते हैं, लेकिन वास्तव में वह शरीर जब हम इस जीवन से जाना चाहते हैं तो वह शरीर काम नहीं देती, वह छोड़ देती है और अकेले ही हमें इस संसार से विदा होना होता है। तीसरी रानी जो ये समाज है, वैभव है, धन है, संपदा है, ये रानी, तीसरी रानी ने भी कहा था कि यदि तुम हमें छोड़ोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। वास्तव में ये समाज, परिवार, जो भी धन संपदा है, जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं और ये तुरंत दूसरे की हो जाती है, दूसरे के साथ चल देती है और हमें छोड़ देती है। और दूसरी रानी जिसने कहा था कि मैं तुम्हारी व्यवस्था करा दूंगी, वो हमारी दूसरी रानी हमारा परिवार है, जो हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, वो विवश है। बहुत साथ देती है तो हमारा क्रियाकर्म दाह संस्कार करा सकती है, लेकिन बाद में हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे जीवन की दूसरी रानी है। और दोस्तों, वास्तव में जो हमारे पहली रानी है वो है हमारी आत्मा, हमारा मेडिटेशन, हमारे अंदर की सोच, हमारी सोल। तो अपने अंदर की सोच को बदलें। यही आत्मा, यही विचार हमारे साथ जाने वाला है और इसके लिए हमेशा अपने अंदर सरकार जो जीएसटी लगाती है, वही जीएसटी अपनी आत्मा के अंदर लगाना है। जी फॉर गुड थिंकिंग, एस फॉर सिंपल लाइफ और टी फॉर टेंशन फ्री। जीवन में जीएसटी लगा के, अच्छी सोच ला के अपने जीवन को बदल देना है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। जीवन में फालतू दौड़ भाग करके, दूसरे के विचारों को ग्रहण करके दूसरे को मलिन कर देना, दूसरे का धन वैभव छीन लेना, किसी न किसी तरह की टेक्निक लगा के दूसरे का हक छीनना, ये सबसे बड़ी बुराई है और इससे आत्मा हमारी मैली होती है। हमें आशा है आप अपने जीवन को सच्चा समझेंगे और कुछ जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी एक आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स पढ़ाई का चैनल है, उसे भी आप देखिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिए और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, उत्साहवर्धन करिए, जिससे मैं आप सभी के लिए एक नई नई वीडियो बनाता रहूं और जीवन में आप अपने अनुभव को आगे बढ़ाते रहें और एक लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।